नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। नई भर्तियों के बारे में नया अपडेट हम लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज की जो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, ये BIS की तरफ से आ रही है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ने रिक्रूटमेंट जारी की है। वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट है सैलरी को लेकर, वो काफी अच्छा सैलरी है। और सबसे बड़ा सवाल छात्रों का यही रहता है कि क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट है। तो इस बार जो जॉब निकाली गई है यहाँ से, ये परमानेंट जॉब है। तो चलिए इसके बारे में सारा डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ले जाके सारा डिटेल आपको देना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन जो यहाँ पे चल रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिस्ट बी, क्लिक टू अप्लाई ही। तो यहाँ से आपको क्लिक करके अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ से रजिस्टर करके यहाँ से अप्लाई आप कर सकेंगे। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, एक मोबाइल नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों इसका जो हमने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, और ये रिक्रूटमेंट है पोस्ट फॉर द साइंटिस्ट बी को लेकर। यहाँ से जो अपडेट दिए जाएंगे आपकी वैकेंसी को लेकर, ये अपडेटेड की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट निकाली गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली में आपका जॉब लोकेशन भी होगा। दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लेकर अगर हम बात करें तो एक सेक्यूरिटी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको संचालित किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अब इसमें जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों एक्टिविटीज इसकी, द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड द सिस्टम एंड द सर्टिफिकेशन ऑफ द हॉलमार्क का। आप लोग कभी सोने चांदी अगर खरीदते होंगे या ज्वेलरी कोई भी लेते होंगे तो उसमें हॉलमार्क करके एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। तो ये इस तरह से कुछ जॉब आपके यहाँ पे जॉब प्रोफाइल होंगे यहाँ पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको रखे जाएंगे। तो इन सभी में, ज्वेलरी में, लेबोरेटरी टेस्टिंग में आप यहाँ पे, या सर्टिफिकेशन हॉल मार्किंग में गोल्ड के या सिल्वर के, उसमें जा सकते हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है तो उसको भी लेकर ये अपडेट देता है BIS। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट दी जा रही है इस रिक्रूटमेंट को लेकर, BIS ऑफर कर रहा है आपको एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये है पोस्ट, आपका नाम है साइंटिस्ट बी। अब इसके लिए आपको बता दें कि जो लेवल पे 10 का सैलरी स्केल दिया जा रहा है 7 CPC के तहत, और ये टोटल जो सैलरी स्केल होगी आपके 90,000 रुपीज होगी एंड दिल्ली प्रेजेंट, ठीक है। दिल्ली के रीजन में आपको यहाँ रिक्रूट किया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा कम है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और इसके लिए कौन कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका डिसिप्लिन में, मतलब कौन कौन से छात्र इधर आवेदन करेगा, ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो या तो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या टेक्सटाइल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये 4 ऐसे डिसिप्लिन ब्रांचेज हैं जो कि BE BTech अगर आपने किया है इन सभी रीजन में, इन सभी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11 पोस्ट है, केमिकल के लिए 4 है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है। और वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो 5 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ टोटल सीट चेक कर सकते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा आवेदन करने का, और आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिसिप्लिन है आपका, डिग्री जो है इसमें यहाँ बैचलर डिग्री मांगा गया है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, विदाउट नॉट लेस देन द 60%, यानी कि आपका 60% से कम एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे बोला भी गया है कि 50 एग्रीगेट जो है 50% में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो छात्र यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब हैं, मतलब जो ST कैटेगरी से आते हैं और SC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 50% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। बट अदर्स के लिए यहाँ पे 60% होना चाहिए, 59.9 भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो अपडेट दिया गया है कि हैविंग वैलिड गेट स्कोर ऑफ द ईयर ऑफ 2019, 20 और 21, द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड ऑन द क्लोजिंग ऑफ द डेट एप्लीकेशन। मतलब कि आपका जो स्कोर कार्ड होना चाहिए वो 2019, 20 और 21 से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे ये भी मांगा गया, तो विदाउट गेट नहीं, यहाँ विथ गेट आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है इन BE BTech। तो अब जो भी छात्र यहाँ पे 2019, 20 और 21 में गेट का एग्जाम दिए हैं इन डिसिप्लिन में, तो आप इधर आवेदन जरूर करिएगा ये चारों डिसिप्लिन में,
ठीक है। अब जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे गेट पेपर होता है, जैसे कि सिविल के लिए है तो भाई सिविल में तो सिविल ही होता है सिर्फ, केमिकल में भी सिर्फ केमिकल ही है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पे एक फाइबर साइंस करके भी सब्जेक्ट है, जिसमें कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड मांगा गया है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल दोस्तों। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मित्रों, तो यहाँ पे 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है आप लोग का। बाकी एज पर द गवर्नमेंट रूल जो भी SC ST और OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए जाते हैं या एक सर्विसमैन को, वो आपको यहाँ पे BIS की तरफ से ऑफिशियल अपडेट में दिया जाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए इसके वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि मैंने आपको ये वेबसाइट इसका दिखलाया है। और यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी के जरिए यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको क्रिएट योर BIS अकाउंट पर क्लिक करके अपना एक क्रिएट अकाउंट भी बनाने लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आप क्या यहाँ पे गेस्ट स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉय हैं। तो आप यहाँ पे गेस्ट वाले पे क्लिक करके ही आवेदन कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों गेस्ट वाले पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और सॉल्यूशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है और फिर सबमिट करना है। फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसके जरिए आप फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे आवेदन करेंगे। फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आसानी से भर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म फीस कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जिसके लिए कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन यहाँ पे ज़रूर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट है। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है और ये रोजगार समाचार पत्रों में दिया गया है, और जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है उससे लेकर 21 दिन तक आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के जरिए, मतलब उससे लेकर 21 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भर लेना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, लास्ट डेट आज से मान के चलिएगा 21 दिन है आपके पास, तो इसके लिए आप आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, तो ऑल द बेस्ट है आप सभी को इसके फॉर्म भरने को लेकर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और देखिए जो भी छात्र यहाँ पे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके। दूसरा अपडेट है कि अगर आप बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल YT एजुकेशन पर भी। तो YT एजुकेशन पे बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ मैं आपको। आज शाम को 8 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं, और सुबह 9 बजे आप लोगों को बिहार कांस्टेबल का भी सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो इन सभी के लिए आप लोग हमारे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।